अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो पेपर में बेसिक मैथ के एमसीक्यूज आते हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, किसी भी टेस्टिंग एजेंसी का पेपर हो या किसी भी डिपार्टमेंट का पेपर हो, उसमें जो बेसिक मैथ के एमसीक्यूज हैं वो 7 से 10 तक जो है वो लाजमी आते हैं। तो अगर आप हमारे ये लेक्चर अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इंशाल्लाह बेसिक मैथ का आपका एक भी एमसीक्यूज जो है वो गलत नहीं होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी बर वक्त मिल सके। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले वाले जो 3 लेक्चर हैं वो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर किसी ने वो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो लेक्चर भी देख सकता है। और अगर किसी को इस लेक्चर में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, आप हमारे इस नंबर पर राब्ता करके वो क्वेश्चन हमसे दोबारा भी समझ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा बेसिक मैथ का पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन है, तो 200 कैंडिडेट्स अप्लाइज फॉर जॉब एग्जाम, 180 अपेयर्ड इन एग्जाम, 70% पास्ड, हाउ मच फेल्ड। तो ये जो मैथ का क्वेश्चन होता है इसमें सबसे मेन जो बात होती है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट की समझ आ जाए तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि वो कह रहा है कि 200 कैंडिडेट जो हैं उन्होंने एग्जाम के लिए अप्लाई किया है और जिनमें से 180 जो कैंडिडेट हैं वो एग्जाम देने आए हैं और जो 180 एग्जाम देने आए हैं उनमें से 70% जो लोग हैं कैंडिडेट हैं वो पास हुए हैं। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मच फेल्ड, तो कितने लोग जो हैं, कितने कैंडिडेट जो हैं वो एग्जाम में फेल हो गए हैं। तो इसका सलूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पास जो कैंडिडेट हैं वो लिखेंगे। पास कैंडिडेट जो है वो 70% है और 180 जो है वो टोटल हैं। तो आपको पता है कि 70% जब हम 180 का 70% फाइंड करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो ऐसे ही जो है ये स्टेटमेंट बन गई हमारे पास। अब इसको जो है वो सिंपल करते हैं। ये जो परसेंट है ये नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा। तो अब इसका हम जो है वो 70% निकाल लेते हैं। ये जो सिफर है इस सिफर से कैंसिल हो जाएगा और ये जो सिफर है ये इस सिफर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये जो 7 है इसको हम जो है वो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास जो है वो 126 आ जाएगा। तो 126 आ गया, यानी कि जो पास हुए हैं कैंडिडेट, ये जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो आए हैं। यानी कि हमने 180 का जो 70% लिया है वो हमारे पास आया है। 126 स्टूडेंट जो हैं वो पास हो गए हैं। तो इसको टोटल में से आप माइनस कर देंगे तो आपके पास जो फेल स्टूडेंट है वो आ जाएंगे। तो 180 में से जो है वो 126 को माइनस किया तो 54 कैंडिडेट जो हैं वो एग्जाम में फेल हुए हैं। 180 लोगों ने पेपर दिया है जिसमें से 126 लोग पास हुए हैं और जो 54 कैंडिडेट हैं वो फेल हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 54 है। तो 54 ही जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कंप्लीट जॉब इन 20 days एंड बी इन 30 days, इफ दे डू सेम जॉब टुगेदर हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड। वो कह रहा है कि इफ ए, यानी कि ए है एक, वो एक काम जो है वो 20 डे में कर रहा है और दूसरा बी है, जो बी है वही सेम काम जो है वो 30 दिन में कर रहा है। अब वो कह रहा है इफ दे डू सेम जॉब टुगेदर, वो कह रहा है कि अगर यही सेम काम वो दोनों इकट्ठे मिलकर करें तो उन्हें कितना टाइम जो है वो लगेगा। तो इसको हम देख लेते हैं। जो हमारे पास ए है वो कर रहा है 1 घंटे में जो है वो एक जॉब कंप्लीट कर रहा है 20 डे में और बी जो है वो एक जॉब कर रहा है 30 डे में। तो इसको हम जो है वो आपस में प्लस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। इसका आपने एलसीएम लेना है तो वो मैंने आपको जो है वो पिछले लेक्चर में भी सिखाया। जिसने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर पिछला लेक्चर भी देख सकता है। उस लेक्चर में भी हमने इसी तरह के इंपॉर्टेंट जो पेपर में आते रहते हैं बार बार क्वेश्चन वो हमने करवाए हुए हैं। तो अब हमने इसका एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जो है वो हम 10 पर कर देते हैं डिवाइड। तो ये जो है 10 2 बार और ये 10
3 बार। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको जो है वो 2 पर करेंगे, 2 पर कर लेते हैं, 2 एक बार और 3 पर नहीं जाता तो 3 वैसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है वो 3 पर कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका जो है वो एलसीएम आ गया। ये जो है इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 10 2 बार, 20 20 3 बार 60, तो ये 60 इसका जो है वो एलसीएम आ गया। ऊपर 20 जो है वो 3 बार 60 होता है तो इधर 3 आ गया, और इधर जो 30 है वो जो है वो 2 बार 60 होता है तो इधर 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऊपर वालों को जमा किया और नीचे 60 है तो आपने इसको जो है वो 60 पर जब डिवाइड किया तो 5 एक बार 5 5 12 बार 60, तो ये जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो वही सेम काम जो है ये 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास आ गया वो आ गया 12 डेज। तो इसी तरह आपने ये क्वेश्चन करने हैं। तो यही तरीका होता है, जो भी पेपर में क्वेश्चन आता है इसी तरीके के साथ ही वो हल होते हैं, बस उनकी जो है वो स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज की होती है और जो रकमें होती हैं वो चेंज की होती हैं, बाकी जो सारा मेथड होता है वो इसी तरह ही आपने करना होता है। अब वो कह रहा है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉर्स रन्स अराउंड अ ग्राउंड ट्विंस एंड कवर डिस्टेंस 8 किलोमीटर, वन साइड ऑफ स्क्वायर ग्राउंड इज। वो कह रहा है कि एक हॉर्स जो है वो किसी ग्राउंड के गिर्द चक्कर लगाता है, ट्विंस यानी कि 2 चक्कर लगाता है, और वो फासला कितना कवर करता है, 8 मीटर का। तो वो पूछ रहा है कि वन साइड ऑफ स्क्वायर अराउंड ग्राउंड इज, तो वो कह रहा है कि वन साइड जो है वो ग्राउंड की उसका स्क्वायर जो है वो कितना होगा। तो सबसे पहले जो है वो हम इसके चक्कर मालूम कर लेते हैं कि 1 चक्कर में वो कितना टाइम लगाएगा। वो कह रहा है कि हॉर्स रन्स ट्विंस यानी कि 2 चक्कर लगाता है और कितना वो डिस्टेंस कवर करता है, 8 किलोमीटर। अब हमने इसका जो है वो इसको 1 चक्कर का जो है वो मालूम करना है, तो 2 पर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 किलोमीटर जो है वो 1 चक्कर में कवर करता है और 2 चक्कर में वो 8 किलोमीटर कवर करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्री मीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो वो क्या होता है, वो 4 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है आपने 4 साइड पर। तो अब हम आगे क्या करेंगे, 4 को जब 4 साइड पर मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 4। तो आगे जो है वो हम क्या करेंगे, 1 साइड का जो है वो हम निकालेंगे, तो 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 1 आ गया। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, when 73 is added in 89 and amount is doubled has the result of 18 is square। वो कह रहा है कि 73 को आप ऐड करें 98 में 89 में और फिर इनको क्या करें, फिर इनको जो है वो डबल कर दें। तो जो डबल का रिजल्ट आएगा वो जो है वो 18 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या वाकई वो 18 के स्क्वायर के बराबर है और वो क्या रकम आती है। तो सबसे पहले जो है वो हम 73 प्लस 89 करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 162। अब हमने क्या करना है, 162 को ऐड करना है यानी कि इसको डबल करना है। तो 162 प्लस 162 को जब ऐड किया तो हमारे पास ये बन गया 324। अब हमने इस 324 को कंफर्म करना है कि ये 18 का स्क्वायर है कि नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे 18 का। तो 18 को जब 18 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास बनता है 324। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास आ गया वो आ गया 324। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन करना है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल। वो कह रहा है कि जो ट्राइंगल होती है उसके एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक ये देखो ये होती है ट्राइंगल। तो इसका जो तीनों साइड होती हैं वो आपको पता है कि वो 60 डिग्री की होती हैं। तो तीनों साइड को हम जो है वो इस तरह लिख लेते हैं, ये भी 60 डिग्री की, ये भी 60 डिग्री की और ये भी 60 डिग्री की। वो हमें क्या कह रहा है कि इनके जो इनके एंगल हैं उनका सम कितना होगा। तो हम सिंपल इसको क्या करते हैं, सम ऑफ ट्राइंगल कर देते हैं, इन तीनों को जमा कर लेते हैं तो ये हमारे पास 180 आ जाएगा। तो 180 इसका जो है वो आंसर है। तो इसी तरह के सिंपल जो क्वेश्चन है वो पेपर में आते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता लंबे क्वेश्चन करने का। तो वो बस आपको जो है वो ट्रिकी से क्वेश्चन देता है, आपने बस उसको थोड़ी सी ट्रिक उस पर लगाकर आपने क्वेश्चन को जो है वो जल्दी सॉल्व कर लेना होता है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन है
486, 162, 54, 18, 6 और आगे वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इसको जो है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हमने क्या करना है, इस सब को जो है वो आपने 3 पर डिवाइड कर देना है। जब आपने इसको 3 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 162। ये आपने कैलकुलेटर पर डिवाइड करके देखना है कि वाकई इतना आता है। फिर आपने इसको 3 पर डिवाइड किया तो 54 हमारे पास आ गया। फिर 54 को जब आपने 3 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 18 आ गया। और जब 18 को आपने 3 पर डिवाइड किया तो आपके पास 6 आ गया। और जब आपने 6 को 3 पर डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 2 आ गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और इसी तरह के अगर आपको मजीद लेक्चर देखने हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी इस चैनल से फ़ायदा हो सके। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप भी है, तो अगर आपने वो ग्रुप भी ज्वाइन करना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।